पानीपत में बैंक मैनेजर की सूझबूझ से एक बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। मामला पानीपत के इसराना का है, जहां पंजाब नेशनल बैंक के एक पुराने ग्राहक रामनिवास के पास एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के नाम से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनका सिम आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही उनको कहा जाता है कि यदि आप बचना चाहते हो तो 5 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद जब वह बैंक की ब्रांच में पीपीएस फॉर्म भरवाने के लिए पहुंचे तो बैंक मैनेजर सुभाष चंद्र को कुछ शक हुआ। इसके बाद बैंक मैनेजर ने उनसे सारी बातें पूछी। बैंक मैनेजर तुरंत सारा माजरा समझ गए और उन्हें पेमेंट करने से रोक दिया। इस तरह से बैंक मैनेजर की सूझबूझ से एक गरीब इंसान की मेहनत की कमाई लूटने से बच गई। जी नमस्कार जी, मैं पंजाब नेशनल बैंक सेकंड मैन इसराना ब्रांच एंड सुभाष चंद्र जी हमारे ब्रांच हेड हैं। आज एक साइबर क्राइम होते होते बच गया हमारे कस्टमर के साथ। हमारे रिटायर्ड स्टाफ हैं, ये हरियाणा बिजली विभाग से हैं, रिटायर्ड रामनिवास जी नाम है इनका, रामनिवास जी। तो इनके साथ क्या हुआ, 3 दिन से इनके साथ कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन कंटिन्यूसली इनको कॉल कर रहा था। कॉल करके मतलब कि इनसे सारे पैसे हड़पने की कोशिश थी उसकी, मगर ये बच गया। हमारी सूझ को, हमारे ब्रांच हेड की सूझबूझ के कारण, हमारे स्टाफ की सूझबूझ के कारण ये क्राइम होते होते बच गया। तो इनसे इनकी जुबानी सुनेंगे हम कि कैसे स्टार्ट हुआ, कितने दिन से स्टार्ट हुआ और कैसे वो इनको अपने प्रभाव में ले रहे थे। मेरे को 2 दिन तक इतनी धमकी दी गई है आपके आतंकवादियों से संबंध है। आपके आईडी यूज करके दूसरा फोन नंबर ले लिया है, दूसरा खाता खोल लिया है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कैश है। आपने 70 लाख रुपए कब लिए? मैंने कहा जी वहाँ मेरे तो परिवार ने कभी 70 लाख रुपए नहीं देखा, तो मैं तो कहा खुदा। लेकिन उन्होंने मेरे को इतना मतलब प्रेशराइज किया, बहुत प्रेशराइज किया। उन्होंने कंटिन्यूसली व्हाट्सएप पे कॉल भी करी, इनको टेक्स्ट मैसेज भी किए और इनसे 1-1 मिनट का वो पूछ रहे थे, अब आप कहाँ हैं, अब कहाँ हैं। इनका इन्होंने जब ये ब्रांच में आए बहुत घबराए हुए थे, है ना। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बताएं, सर बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, हमारे ब्रांच में बताएंगे। हमारे कस्टमर हैं, हमारे मेरे पास फॉर्म भरवाने के लिए आए थे। जब फॉर्म भरने लगे तो उसमें मैंने देखा कि डिजिटल क्लिक इंडिया कोई कंपनी में पैसे भेज रहे थे। तो मुझे लगा कि अंकल जी कहीं पैसे भेज रहे हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और कंपनी मुझे ठीक नहीं लगी। तो मैंने इनको सिर्फ ऐसे ही पूछा बहाने से कि भाई किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो मैं थोड़ा इनको सावधान कर दूं। तो थोड़ा सा इनका फेस से जैसे घबराहट सी लगी। तब इन्होंने मुझे कहा कि मैं अकेले में आपको बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। फिर अकेले में इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रही है। और तो हमें तो समझ में आ ही जाता है तुरंत कि भाई ये डिजिटल स्कैम में फंसे हुए हैं, और ये तब इनका पैसा रुकवाया और ये इनका पैसे मेहनत की कमाई इनकी बचवाई है। बहुत बड़ी मेहरबानी सर आपकी। मगर इनका अभी तक डर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है मन में। तो जनता से रिक्वेस्ट है सभी से कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। आरबीआई भी कहता है सतर्क रहें, सावधान रहें हमेशा, है ना। तो हम सभी को ये अवेयरनेस मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कभी भी किसी के बहकावे में मत आए, टेलीफोनिकली किसी पे भी बिलीव मत करिए। अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने परिवार से साझा करें, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो साझा करें, है ना। अपने परिवार पे विश्वास करें मगर दूसरे पे विश्वास मत करें, है ना, कभी भी। तो इस तरह के फ्रॉड आए दिन होने लग रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम ऐसे ऐसे बचाते रहें, है ना, ऐसे ऐसे क्राइम होने से बचा लें, है ना। तो यही गुजारिश है आपको।